हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम लोग बात करेंगे डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी पे या न्यायालय में डिजिटलीकरण पे, और देखेंगे क्या एस्पेक्ट्स हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी प्रासंगिकता क्या है और किस तरीके से हमारे समाज को लाभ पहुंचा रहे हैं। इन सभी डायमेंशंस पे हम लोग बात करेंगे अपने ऑडियो लेक्चर में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल के वर्षों में वर्तमान सरकार का जोर लगातार डिजिटलीकरण पे रहा है और उसने अपनी नीतियों के माध्यम से कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन प्रारंभ कर दिया है। चाहे हमारे दस्तावेजों की उपस्थिति हो ऑनलाइन, या फंड ट्रांसफ़र्स हों, या मीटिंग्स हों, या न्यायालय की कार्रवाइयाँ हों, सब कहीं ना कहीं डिजिटल प्रारूप पे प्रारंभ हो चुका है। और इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम भी लगातार चलाती रही है। ठीक, जैसे डिजिटल इंडिया और भीम यूपीआई और ये सारी चीज़ें लगभग चलती ही रही हैं। और कोविड के टाइम से वैसे भी ये सारी चीज़ें लगभग आम जन के लिए आम ही हो गई हैं। ठीक, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं न्यायालयों पे भी पड़ा है, क्योंकि न्यायालयों ने भी अब कोविड के टाइम पे अपनी जो सुनवाइयाँ वर्चुअल शुरू की थी उन्हें जारी रखा है। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं लगातार हमारी जुडिशरी पर भी पड़ रहा है, और इसके चलते ई अदालतों का भी गठन किया जा रहा है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी कार्रवाइयों का लाइव ट्रांसक्रिप्शन भी शुरू करने की अनुमति दे दी है। तो ये कहीं ना कहीं सारे बहुत सराहनीय कदम हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मिस्टर DY चंद्रचूड़ का भी यही मानना है कि ऐसा करने से आम जनता को न्यायालय की पारदर्शिता को लेकर जो सवाल रहते हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगे, और छात्रों और शोधकर्ताओं को भी इसका मतलब बेनिफिट मिलेगा। इतना ही नहीं है, यहाँ तक कई सारे हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स ने अपने जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं और डिसीजंस हैं उनको डिजिटलाइज करना प्रारंभ कर दिया है। उनकी वेबसाइट पे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनमें कुछ रीसेंट एग्जांपल्स हैं हम लोगों के पास, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगभग सन 1800 से लेके अभी तक के कई सारे अपने जो रिकॉर्ड्स हैं और डिसीजंस हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया है। और ऐसा ही उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी किया है, लगभग 5.5 लाख रिकॉर्ड्स को उन्होंने डिजिटलाइज किया है। तो ये हमारी मतलब उन तक पहुंच की उपलब्धता को बढ़ाती हैं, ट्रांसपेरेंसी को लाती हैं। तो ये कई जो हैं सार्थक प्रयास हैं। अभी इसी क्रम में अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने डिजिटलाइज जो उनके फाइल्स हैं उनको ऑनलाइन रिव्यू करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपलोड किया है, ताकि मतलब जो साइबर हमले होते हैं उनसे सुरक्षित किया जा सके, देख, और उसका मतलब एक मॉनिटरिंग की जा सके कि लोग कितना पहुंच रहे हैं उन तक, क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं उनका गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए वो लगातार इनमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में। तो कुल मिलाकर सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये निर्णय जो है कार्बन फुटप्रिंट को भी काफ़ी हद तक कम कर देंगे, और पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाई, कागज़ कम यूज़ होगा तो पेड़ कम कटेंगे। तो ये सही सभी कहीं ना कहीं एक श्रृंखला जो है ये बन जाएगी डिजिटलाइजेशन से, कि मतलब इन सारी चीज़ों का उपयोग कम होगा, कागज़ का या और भी जो सारी चीज़ें हैं। इससे मतलब हम सरल शब्दों में कह सकते हैं स्थायी न्याय व्यवस्था और आम लोगों तक इसकी पहुंच लगभग सुलभ हो जाएगी। ठीक, और उपयुक्त कार्य योजना में तेज़ी से बदलते विश्व और वैश्वीकरण की इस दौर में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है इन सारी चीज़ों का। ठीक, लेकिन आए दिन हम लोग सुनते हैं जैसे साइबर अटैक्स, या मतलब हैकर्स ने हैक कर लिया किस सिस्टम को, तो ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लिए चिंता का विषय भी है। इसके लिए इनक्रिप्टेड और प्रोटेक्टेड फाइल्स पासवर्ड के साथ बनाई जा सकती हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं या फाइल्स को इन तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है कि जो हैक करे या साइबर हमले हो तो उनका सिस्टम क्रैश कर जाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उपाय किए जा सकते हैं। इस दिशा में सतर्कता अति आवश्यक है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है वो हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंस भी है, इजी भी है, लेकिन
अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे साइबर अटैक्स पे और हैकर्स पे, तो ये हमारे लिए ख़तरा भी हो सकती है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।